नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे गहरे और अद्भुत विषय पर बात करेंगे जो मानव जीवन के रहस्यों को उजागर करता है, जन्म और मरण की अनंत श्रृंखला। ये संसार वास्तव में एक बड़ा कमरा है और इस कमरे के भीतर हमारा मन एक गेंद की तरह घूमता है। इस मन पर हमारे हर छोटे बड़े कार्य, हर विचार, हर भावना का प्रभाव पड़ता है। जिस दिशा में ये मन जाएगा और जिस गति से जाएगा, वही हमारे जीवन की दिशा और दशा तय करता है। दोस्तों, यही कारण है कि हमारा आज का जीवन सिर्फ आज तक सीमित नहीं है। ये हमारे बीते हुए कल का परिणाम है और आने वाला कल आज के कर्मों से बनेगा। आज हम जैसा बीज बो रहे हैं, कल वैसा ही फल हमें मिलेगा। ये केवल कहावत नहीं, बल्कि एक शाश्वत सत्य है। अनंत श्रृंखला का उदाहरण। मान लीजिए मैं आपको एक ऐसी श्रृंखला देता हूं जिसका कोई आदि नहीं है और कोई अंत नहीं है। इस श्रृंखला में एक सफेद कड़ी है, तो उसके बाद एक काली कड़ी है और ये क्रम अनंत तक चलता रहता है। पहले तो आप सोचेंगे कि इस श्रृंखला की प्रकृति बताना कठिन है, क्योंकि ये तो अनंत है। लेकिन जैसे ही आप ये समझ जाते हैं कि इसमें हर सफेद कड़ी के बाद एक काली कड़ी आती है और हर काली कड़ी के बाद एक सफेद कड़ी आती है, वैसे ही आप उसकी संपूर्ण प्रकृति समझ लेते हैं। दोस्तों, यही है जीवन का रहस्य। बार बार जन्म लेकर हम एक ऐसी ही अनंत श्रृंखला बुनते हैं। हर जीव इस श्रृंखला की एक कड़ी है। जन्म इसका प्रारंभ है और मृत्यु इसका अंत। लेकिन ये अंत भी वास्तव में एक नए प्रारंभ की ओर ले जाता है। वर्तमान, अतीत और भविष्य का संबंध। हमारा वर्तमान जीवन हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है और हमारा भविष्य हमारे आज के कर्मों पर आधारित होगा। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमें केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, उनके फल पर नहीं। दोस्तों, हमारे हर छोटे बड़े काम का असर होता है। यदि हम आज अच्छे विचार और अच्छे कर्म करेंगे तो कल का जीवन भी उज्जवल होगा। लेकिन यदि आज हम गलत मार्ग चुनेंगे तो वही गलत मार्ग कल फिर से हमारे सामने आएगा। जन्म और मृत्यु की समझ। जन्म और मृत्यु को समझना जीवन के संपूर्ण मार्ग को समझने जैसा है। यदि आप जानते हैं कि जन्म केवल एक शुरुआत है और मृत्यु केवल एक द्वार है, तो आपको जीवन का वास्तविक ज्ञान हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, हम वही हैं जो हमारे विचारों ने हमें बनाया है। इसलिए ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार जीवित रहते हैं और दूर तक जाते हैं। आज आप जो सोच रहे हैं और कर रहे हैं, वही आपके भविष्य को आकार दे रहा है। जीवन की जिम्मेदारी। अक्सर लोग अपनी असफलताओं का दोष दूसरों पर डालते हैं, परंतु सच्चाई यह है कि हमारी स्थिति का कारण केवल और केवल हमारे अपने कर्म हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, व्यक्ति अपने कर्मों का निर्माता है। जब तक हम ये नहीं समझते, तब तक हम अपने जीवन में सच्ची प्रगति नहीं कर सकते। श्रृंखला का गूढ़ संदेश। दोस्तों, जैसे उस अनंत श्रृंखला की रचना सफेद और काली कड़ियों से हुई थी, वैसे ही जीवन में सुख और दुख, उत्थान और पतन, प्रकाश और अंधकार एक के बाद एक आते रहते हैं। यदि हम सिर्फ दुख पर ध्यान देंगे तो हमें जीवन नकारात्मक लगेगा। लेकिन यदि हम समझ लें कि हर दुख के बाद सुख आता है, हर रात के बाद सुबह होती है, तो जीवन जीना आसान हो जाएगा। कबीरदास जी ने कहा था, सुख के सब साथी हैं, दुख में न कोई। जो दुख में साथी बने, वही सच्चा होई। जीवन की ये श्रृंखला हमें ये सिखाती है कि हमें हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। कर्म और पुनर्जन्म। हमारे कर्म ही इस श्रृंखला को चलाते हैं। जो हम आज करते हैं, वही हमारे कल का बीज है। चाणक्य कहते हैं, मनुष्य अपने कर्मों से महान होता है, जन्म से नहीं। इसलिए यदि हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, तो हमें श्रेष्ठ कर्मों की ओर अग्रसर होना होगा। कभी कभी हम सोचते हैं कि क्यों हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसका उत्तर यही है कि ये हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम वर्तमान में अच्छे कर्म करके अपने भविष्य को उज्जवल नहीं बना सकते। बुद्ध ने कहा था, आपका आज का जीवन आपके कल के विचारों और कर्मों का फल है और आपका आने वाला जीवन आपके आज के विचारों और कर्मों से बनेगा। जीवन की सीख। दोस्तों, ये संसार एक विद्यालय की तरह है। यहां हर जन्म एक कक्षा है, हर कठिनाई एक परीक्षा है और हर सफलता एक पुरस्कार है। यदि हम हर जन्म से कुछ सीखते हैं, तो ये श्रृंखला हमें ऊंचाई पर ले जाती है। लेकिन यदि हम वही गलतियां दोहराते रहते हैं, तो ये श्रृंखला हमें वहीं घुमाती रहती है। प्रेरणादायक विचार। आपके कर्म ही आपके वास्तविक मित्र और शत्रु हैं। वेद। जो कर्म करेगा वही भविष्य लिखेगा। महाभारत। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। स्वामी विवेकानंद। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पर जो डटा रहता है वही विजयी होता है। अज्ञात। अंत में
तो दोस्तों, ये श्रृंखला हमें यही संदेश देती है कि हम अपने जीवन के निर्माता स्वयं हैं। हमारे जन्म और मृत्यु की ये अनंत यात्रा केवल और केवल हमारे कर्मों पर आधारित है। इसलिए आज का समय सबसे मूल्यवान है। अच्छे विचारों का चयन कीजिए, उत्तम कर्म कीजिए और अपने जीवन को नई दिशा दीजिए। आज आप जो हैं वो आपके पिछले कर्मों का फल है, और कल आप जो होंगे वो आपके आज के कर्मों पर निर्भर करेगा। दोस्तों, यदि आपको ये प्रेरणादायक यात्रा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि ऐसे ही और गहरे और जीवन बदल देने वाले विचार आप तक लगातार पहुंचते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।